हम लोग प्रायिकता से संबंधित प्रश्न और उसके हल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हर साल पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चन जो है खास तौर पे इसको पे आधारित हो सकते हैं, पासे पे आधारित हो सकते हैं, कभी कभी जो होता है कुछ गेंद पे आधारित प्रश्न होते हैं, पर उसकी संख्या बहुत कम होती है। पर सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो सिक्का उछालने, प्रायिकता ज्ञात करने के बारे में, समष्टि इस प्रकार को भी दे देता है कि सिक्का उछालने में समष्टियों की संख्या यानी सबको लिखा जाता है। उसके बारे में देखेंगे विभिन्न उदाहरणों के साथ समष्टि की सवाल लगाने से पहले हमको समष्टि के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। फिर देखेंगे सिक्कों पे आधारित सवाल, पासे पर आधारित सवाल और अंत में अगर समय बचा तो हम भी सवाल को सॉल्व। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले समष्टि को कैसे लिखा जाता है। समष्टि संबंधित अगर उदाहरण देखा जाए, जैसे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक सिक्का को एक बार उछालने में प्रयोग में क्या क्या संभावित परिणाम। कल ही हम देखे थे कि कभी भी एक प्रायिकता को निकालने के लिए सबसे पहले हमको अनुकूलित परिणामों की संख्या या प्रतिकूलित परमाणु की संख्या और उसके साथ साथ कुछ संभावित परिणाम की संख्या ज्ञात होना जरूरी है। अगर ये ज्ञात नहीं होगा तो हम किसी भी सवाल को प्रायिकता के नहीं लगा। यहाँ पूछ रहा है कि एक सिक्के को अगर उछालते हैं, एक बार उछालते हैं तो उसके प्रयोग में क्या संभावित परिणाम। तो आप जानते हैं कि अगर एक सिक्के को अगर उछाले तो दो ही संभावित परिणाम होते हैं। या तो क्या होगा, एक पहला परिणाम ये होगा सिक्का गिरने पर या तो ऊपर होगा अथवा सिक्का गिरने पर पट ऊपर होगा। यानी कि अगर हम तो परिणाम हो सकते हैं, ऊपर हेड आए या ऊपर टेल आए, यानी कुछ संभावित परिणाम दो। इसको लिखते कैसे पहले ही बता समझते हैं तो कैपिटल एस दिखाते हैं, ठीक है। और हेड और टेल को एच और टी से प्रकट करें तो एस इक्वल टू हो जाएगा मझौले कोष्ठक में एच कामा टी, यानी कि परिणाम जो परिणाम होंगे, संभावित परिणाम होंगे वो दो होंगे। कैपिटल एस से इक्वल टू लिखने का तरीका ही है, कैपिटल एस इक्वल टू मझौले में हेड को और टेल को हम कामा से लिख। एक को अगर दूसरे शब्दों में इसको लिखा जाता है एन एस इक्वल टू, यानी कुछ संभावित परिणाम जो होंगे वो दो होंगे। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल और थोड़ा सा देखो कि यदि दो पासे को फेंकने योगफल 6 आने की समष्टि, इसमें कितने प्रतिदर्श अवयव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कितने प्रतिदर्श अवयव। कल हम लोगों ने देखा कि अगर एक पास फेंकते हैं उसमें कुल मिला जो 6 प्रतिदर्श अवयव होते हैं, प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं, वो केवल 6 होते हैं। वो 6 परिणाम क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। परंतु यहाँ क्या हो रहा है, दो पासे, जब दो पासे फेंकते हैं तो परिणामों की संख्या एक में 6 होता है, हम 36 तरह का परिणाम आता है। जनरली एक सामान्य बताया तो 2 के पावर n होता है, जहाँ n जो है वो पासों की संख्या या जो घटनाएं यहाँ 2 यहाँ के दो पास फेंके जाते हैं, योगफल अगर 6 आ रहा है उस हिसाब से टोटल 36 जो होंगे इसके प्रतिदर्श अवयव। आइए इसको देखते हैं थोड़ा अभिष्ट जो अगर देखा जाए तो क्या होता है, इक्वल टू यहाँ अभी देखते हैं यहाँ जो है पासे फेंकने पे यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग, यहाँ कह रहा है कि दो पासे फेंकने पर योग 6 आना, यानी हम पासा फेंक दोनों के ऊपर जो अंक है जोड़ने पे योग 6 आना। ऐसी स्थिति में 6 कब कब आ सकता है, यस इक्वल टू पहला परिणाम होगा कि एक पे एक पहले पासे पे 1 आए, दूसरे पासे 5, तब उनका योग 6 होगा। या पहले पासे पे 2 आए और दूसरे पासे पे 4 आए, तभी 6 हो जाएगा। हो सकता है कि हम पासा दोनों उछालते हैं, पहले पासे पे जो है 3 आ जाए, 3 तभी भी 6 आएगा, 4 2 आए तो 6 आएगा, 5 1 आएगा। कुल संभावित अगर परिणाम की बात की जाए तो कुल संभावित परिणाम कितने, 5 तरह के। तो इसको हम लिखते हैं n इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसमें जो होंगे पूरे प्रतिदर्शों के अवयव जो होंगे योगफल 6 आने की घटना की बात है, जब योगफल n इक्वल टू 5। परंतु अगर योगफल की बात ना करें तो कितनी समष्टि बन सकती है, बन सकती है और उसको हम लिख सकते हैं जैसे कि अब 1 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 2 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 5 1 आ सकता है,
6 आ सकता है, टोटल 36 तरह के प्रतिदर्श बनेंगे। अगर मगर यहाँ कंडीशन डाल दिया गया है कि 2 पास योगफल 6 आने पर। इसी तरह का हम दूसरा एग्जांपल ले लें कि हम 2 पास से फेंकते हैं और उस पे सम प्रायिकता क्या हो, सम क्या होता है, 2 पास फेंकेंगे तो सम में हो सकता है कि या तो 2 आए या 4 आए या 6। इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आती। अगला एक और एग्जांपल समझ लेते हैं हम लोग। जैसे कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है और योगफल 8 से अधिक आने की 10 समष्टि 8 से अधिक। अगर दो एक चीज और थोड़ा यहाँ कि हम 2 पास अधिकतम योग कितना 12, उससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि एक पासे पर जो हाईएस्ट नंबर होते हैं वो 6 होते हैं, दूसरे पासे 6 होगा, दोनों फेंकते हैं 6 आता है तो योगफल हाईएस्ट 12। परंतु यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, योगफल 8 से अधिक। अब 8 से अधिक क्या आएगा, 8 से अधिक 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, 12। यानी कि हम अगर पासे फेंकते हैं हमारे 8 से अधिक योग आने की संभावना क्या है, 9, 10, 11, 12 होने चाहिए, उससे कम नहीं। तो ऐसे कितने तरह से आ सकते हैं, इसको अगर देखा जाए तो हम ये समझिए को इस प्रकार 6, 3, 9, यानी कि एक पासे 3 है, दूसरे पासे 6 है, तभी वो 8 से अधिक है योग। अगर पहले पासे 4, दूसरे पासे 5 है, तभी भी ये 9 होगा और वो भी फिर 8 से अधिक है। यहाँ 5, 4 है, 6, 3 हो सकता है, 4, 6 हो सकता है, 5, 5 हो सकता है, 6, 4 हो सकता है, 5, 6 हो सकता है, 6, 5 हो सकता है और 6, 6। इस तरह से हम देखते हैं कुल समष्टि अगर देखा जाए तो यहाँ तरह होती है, तो यहाँ n=10, यानी कि 10 तरह से प्रतिदर्श को हम, यानी कि यश का वैल्यू जो होगा वो 10। इसके बाद अन्य उदाहरण एक और देख लेते हैं कि अगर 3 सिक्कों के एक साथ उछाला, अभी हमने एक सिक्का उछाला, उछाले, अब 3 सिक्कों को एक साथ उछाल दिया तो कितना होगा, उसके अगर सॉल्व किया जाए तो कुछ इस तरह, क्योंकि जब सिक्कों की बात करते हैं तो उसमें हेड और टेल ही आता है। तो अगर 3 सिक्कों को उछाल देते हैं, ये नहीं कर रहे हेड को कितने बार आएंगे या हेड या टेल नहीं उछाले, कुल कितने अभिन्न प्रतिदर्श समष्टि हम ये सिक्का उछालते हैं। अगर 3 सिक्के हो सकता है कि तीनों सिक्का उछाले, तीनों के ऊपर हेड आए, यानी कि तीनों के ऊपर क्या हो, 3 हेड आए। हो सकता है कि तीनों के ऊपर 3 टेल आए, हो सकता है कि 2 सिक्कों पे हेड आए, एक टेल, पहले सिक्के पे हेड आए, टेल आए, इसी तरह पहले पर टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड। आगे अगर देखा जाए फिर हेड टेल 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 हेड टेल 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 हेड और टेल टेल टेल, ये समष्टि आ सकती है, ये संभावनाएं। ये प्रेडिक्शन है कि अगर हम 3 अगर एक साथ उछाल देते हैं तो ये संभावना हो सकता है कि आ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। यहाँ अगर प्रतिदर्श समष्टि की बात किया जाए तो प्रतिदर्श समष्टि बिंदु जो हैं अवयव होंगे टोटल, ये होंगे n=10, और सॉरी यहाँ प्रतिदर्श समष्टि यहाँ 8 चाहिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही होना चाहिए, 10 लिखा हुआ है, n=8। आइए अब बात करते हैं, ये तो अभी बात रही समष्टि को लिखने कि हम समष्टि को कैसे लिखेंगे। उम्मीद है कि आप समष्टि को आसानी से लिखेंगे, चाहे वो पे आए या पास। फिर बात करते हैं हम कुछ यहाँ पे सवाल देख लेते हैं, जनरली डीएलएड के पूर्व में परीक्षाओं में पूछे इस तरह के सवाल हैं। इस सवालों में अगर देखा जाए तो उदाहरण दिए गए हैं, जैसे ऊपर आने की प्रायिकता क्या है, यानी कि अगर एक सिक्का को हम उछालते हैं तो ऊपर जो है हेड कितने तरह से आ सकता है। आप जानते हैं कि अगर सिक्का उछालते हैं तो 50% चांसेस होते हैं ऊपर हेड आने। तो यहाँ अगर सबसे पहले क्या करते हैं, समष्टि प्रतिदर्श समष्टि लिखते हैं। जहाँ प्रतिदर्श की बात किया जाए तो यहाँ 2 तरह से होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब यहाँ बात की जा रही है कि ऊपर हेड आने, तो हम मान लेते हैं वो घटना ए है, यानी ए बराबर यच आने की संभावना है। तो यहाँ तो टोटल समष्टि जो होता है वो 2 है, हम फार्मूला एक जानते हैं। यहाँ पर मान लो n a इक्वल टू हो जाएगा a और n s इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हेड आने की a बराबर 1 होगा और s बराबर 2। तो फार्मूला ऊपर पहले ही जानते हो, बताया गया है p इक्वल टू na बटा ns, जहाँ p प्रोबेबिलिटी है
Na जो है घटना है वो घटना और NS बराबर कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम 2 हैं और हमको यहाँ पूछा जा रहा है कि हेड कितनी बार PA इक्वल टू Na इक्वल टू NS। अब हम जानते हैं कि यहाँ से PA इक्वल टू हो जाएगा 1/2 की Na की वैल्यू हमारे पास 1 है और यह वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ जो वैल्यू होगा वो PA इक्वल टू 1/2 हो। यहाँ आप देख सकते हो कि ये आंसर अगर एक उछालते हैं तो 50% चांस ऊपर हेड है, ऊपर अगर टेल अगर है टेल कभी भी ये ऐसे ही होता, बस A इक्वल टू T हो जाता और 50% टेल। दूसरे तरह के एग्जाम्पल से संबंधित जो आते वो इस तरह आते हैं कि यदि दो सीटों के एक साथ उछालते तो कम से कम एक सीट यानी कि हेड ऊपर आने की प्रायिकता क्या। अब यहाँ थोड़ा सोचने वाली क्या, अभी हम हमारे पास एक सिक्का था, अब दो सिक्के को अगर हम एक बार उछाल देते हैं, पूछ रहा है कि हेड कितनी बार ऊपर आ। तो यहाँ कंडीशन है कि हो सकता है कि दोनों पे हेड आ जाए, किसी एक पे हेड है, किसी एक पे टेल है, किसी एक पे टेल है, किसी पे हेड है। तो इस तरह की अगर देखा जाए तो माना कि कम से कम एक ऊपर आने की घटना मान लेते पहले ये है, हमको यही कैलकुलेशन करना कि तो यहाँ कुछ सममिति की बात किया जाए तो क्यों उछालते हैं तो हो सकता है कि दोनों तो हेड हेड है, एक पे हेड एक पे टेल हेड एक पे टेल। यहाँ क्वेश्चन में हमको है कि हेड को बताना, यहाँ हेड वाले हम पहले अलग घटना अगर ए मानते हैं तो यहाँ देखो एच एच है तो हम एच एच ए में ले लेंगे, एच टी है एच टी आ गया, टी एच टी छोड़ देंगे क्योंकि हमको यहाँ टेल नहीं आ केवल हेड। तो हमारे कुल प्रतिशत हो गया 4 और घटनाएं एन ए है एन एस का 4 हो गया और एन ए कितना 3। यहाँ हम देखो तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत पी ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3/4 यानी कि कुल जो अनुकूलित घटना है हमारे पास 3 है, संभावित घटनाएं जो है वो 4, 3/4 हमारा। इसी तरह अगर हम 3 सिक्के उछाल और एग्जांपल देख लेते हैं कि यदि 3 सिक्के एक साथ उछाल दिए तो कम से कम चित आने की प्रक्रिया। अब यहाँ क्वेश्चन है कि हम 3 सिक्के एक साथ उछालते हैं तो यहाँ पर चित कितनी तरह से आ सकती। अब देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ उछालते हैं 3 सिक्के उछालते हैं तो हमारे पास जो सममिति की अगर बात किया जाए तो यहाँ ये जो होगा ये एच आ सकता है, 3 पे हेड आ जाए, 2 पे हेड एक पे टेल आ जाए, क्या हो हेड टेल आ जाए, टेल हेड आ जाए, फिर हेड टेल टेल आ जाए, टेल हेड टेल आ जाए, टेल हेड टेल टेल हेड आ जाए और तीनों टेल टेल। ये संभावनाएं हैं सब पे आने। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ टोटल यस की अगर बात किया जाए यस जो होगा वो हो जाएगा आपका यहाँ का घटना अगर ये मान लिया जाए तो अगर तो यहाँ पर हेड हेड आता है 1 2 3 4 5 6 और 7 करोड़ से ऊपर क्या हेड आ सकता है यानी कि इक्वल टू 7 हो जाएगा और एनएस जो टोटल 8 होगा। काउंट अगर करोगे, काउंट अगर हम करते हैं काउंट करके अगर टोटल घटना कितनी बार होती है, टोटल घटना की अगर हम बात किया जाए वो 8 तरह से होंगी यानी एनएस जो होगा ये यहाँ से यहाँ की जो वैल्यू है वो 8 एनएस 8 हो जाएगा और ये ए वाली जो वैल्यू ये घटना इस हिसाब से फिर हमको निकालना है कि हम चित आने की प्रायिकता कितनी होगी। ये निकाल लेते हैं ये इक्वल टू एन ए बटा एन एस पूर्व की है जो फॉर्मूले हैं बस उसमें हम वैल्यू रख देंगे 7/, तो यहाँ जो आने की संभावना है वो 8। ये अभी तक हम लोग सवाल देखा, सवाल के बाद हम चलते हैं और देखते हैं अन्य एक और है सवाल जो पूछे जाते हैं के बाद पासे पे भी बहुत सारे सवाल पासे से संबंधित जो क्वेश्चन है उस पर थोड़ा सा विचार कर लिया जाए। पासे से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, तो पासे से संबंधित अगला उदाहरण तो यहाँ पूछा जा रहा है कि एक साधारण पासे 3 से बड़ा अंक प्राप्त करने की प्रक्रिया। अभी जैसा पूर्व में बताया गया प्रतिदर्श समीकरण निकालने के लिए हमको ये देखना होगा 3 से बड़ा कितने, एक पासा अगर फेंकते हैं 3 से बड़े कितने अंक आ सकते। तो हम जानते हैं कि 3 से बड़े अंक जो आएंगे वो 4 5 6 यही हो सकता है ना 4 5। यहाँ प्रतिदर्श अगर देखा जाए तो 6 तरह के प्रतिदर्श होते हैं। हम एक
एक अगर फेंके, एक डैश फेंके तो 6 तरह के वैल्यू मिल सकते हैं, वो 1 2 3 4 5 और 6, 6 तरह के जो वैल्यू मिल जाएंगे, ये टोटल समष्टि हो जाएगी, यानी एन हो जाएगा 6, यानी कुल संभावित घटना जो होगा वो 6 तरह से हो सकता है। और इस पे जो है, हाँ, अगर 6 से अगर ये पासे पर 3 से बड़े अंक क्या हो, 4 5 और 6, 3 से बड़े अंक तो आने की जो घटना होगी वो हो सकता है 4 5 6, यानी n = 3। तो यहाँ 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता जो हो जाएगी P = n/ns, यानी 3/6। इसको अगर सिंपल हम कर लें तो हो जाएगा 1/3। ये उम्मीद है कि यहाँ आपको अगर समझ में आ गया होगा, तो आगे के जितने क्वेश्चन होंगे वो बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ये तीन एक साधारण पासा फेंक रहे हैं, क्वेश्चन जो डीएलडी पूछता है या तो एक का या तो एक पासा, दो पासा और ये पूछता है जा। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, एग्जांपल और देख लो, समझ। ये है कि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो द्विघात प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल। अगर दो पासे एक साथ फेंकते हैं तो कुल क्रिया जो होती है, यानी कि n = 2 पावर n होता है, या 2 पावर 2 यानी है प्रतिशत, तो वहां हो जाएगा। ठीक है, कुल घटनाएं जो होंगी वो 36 तरह से n s = कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अधिक आने की घटनाएं अगर हम ये मान लें तो यहाँ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, यानी कि डबल कितनी बार आता है। अब हम फेंकते हैं तो दोनों को सेम कितनी बार दोनों को एक एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार, पाँच, छह, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ एनएस की बात किया जाए तो एनएस हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पीए। प्रायिकता की बात किया जाए तो पीए = Na/Na, यहाँ होगा 6/36, तो यहाँ हो जाएगा 1/9, सॉरी 1/6 होगा यहाँ। नेक्स्ट देखते हैं, पासे से संबंधित एक और उदाहरण है। पासे से संबंधित जो उदाहरण है उसको देखते हैं। अगर दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, एक में 9 योगफल प्राप्त होने की प्रायिकता। यहाँ करेंगे दो पासे एक साथ फेंकते हैं, 9 कैसे आ सकते हैं, तो 9 कैसे आ सकते हैं, तो सोचिए। सबसे पहले तो हम दो पासे फेंकते हैं तो उससे पे एनएस निकाल लेंगे, एनए निकालेंगे, घटना को मान लेते हैं, घटना 9 वाली ए है, तो एनए निकाल लेंगे, एनएस निकाल लेंगे, और फॉर्मूले को पीए = Na/ns पे रख करके हम इसको ज्ञात करते हैं। यहाँ पर सीधा सा दिखा दे, इस तरह से आ सकते हैं, दो पासे फेंकते हैं, कुछ संभावित परिणाम होंगे। अगर एनएस तो 30 हो गया। अब बात करते हैं कि घटना अगर 9 योगफल 9 आने की घटना की बात किया जाए तो 9 कैसे आता है। 9 जो आएगा वो 3 और 6 मिलकर के आ सकता है, 4 और 5 मिलकर के 9 होता है, यानी कि पहले डायस पे 3 आए, दूसरे डायस पे 6 आए, दोनों का योग, फिर पहले डायस पे 4 आए, दूसरे पे 5 आए, दोनों का योग 9। इसी तरह तीसरी स्थिति में देखा जाए तो 5 और 4 है तभी भी 9 होगा, और 3 है तभी भी, यानी कि n a = यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि Na = 4। यहाँ प्रोबेबिलिटी अगर निकाल लिया जाए तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा हमारा 4/, यानी कि 1/9। ये पासे से संबंधित संभवतः कभी पूछा जाता है। गेंद से संबंधित जब प्रायिकता पूछी जाती है उसमें ये पूछा जाता है कि थैले में 5 लाल गेंद और काली गेंद है, तो काली गेंद की प्रायिकता क्या। हम जानते हैं कि एक गेंद एक थैले में 5 अगर लाल हो और 3 काली हो तो उसकी प्रायिकता लिखना बहुत आसान हो जाए। उसका हमको क्या करना है, हमको टोटल संभावित परिणाम हो जाएंगे 5 और +3, यानी कि 8 हो जाएगा। अगर 5 सफेद हो या लाल गेंद हो और 3 काली गेंद, तो 8 टोटल संभावित परिणाम हो जाएंगे। और उसके बाद अब हम काली गेंद निकालनी हो तो हम घटना माना काली गेंद घटना जो होती है वो A है, तो Na = 3 हो जाएगा और Na = 8 हो जाएगा, Pa = Na/Ns, यानी कि 3/8 हो जाएगा। अगर ये कहे कि वहां सफेद गेंद निकालनी है, 5 है, तो Na = 5 हो जाएगा, कुछ संभावित परिणाम जो होंगे वो Ns = 8 हो जाएंगे। इस तरह के गेंद के सवाल